आप घर के सारे काम एक बार में ही ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि ये अंतहीन है। जिन महिलाओं ने ऐसा करने की कोशिश की है वे बीमार हो गई हैं या तो जल्दी ही भगवान को प्यारी हो गई हैं। काम के बीच में अपने आराम का भी समय निकालिए। यह कोई पाप नहीं है। थोड़ी देर पैर फैलाकर सोफे पर या बिस्तर पर या फिर फर्श पर ही सही बैठिए। थोड़ी देर कुछ मूंगफली या पॉपकॉर्न या फिर भुने हुए चने खाइए और कोई मनपसंद गीत गुनगुनाइए। अपनी मनपसंद पुस्तक भी पढ़ सकते हैं आप। जल्दी ही आराम महसूस करेंगे। घर के काम करते हुए यदि सर में दर्द हो जाए या बहुत ज़्यादा थकान हो रही हो तो थोड़ी देर के लिए आप एक झपकी भी ले सकते हैं। आपका सर दर्द गायब हो जाएगा। और जिन्होंने आराम को हराम समझा, यकीन मानिए वो अपने परिवार से जल्दी ही विदा हो गई। सोने के लिए कभी भी नींद या नशे की गोलियों का सहारा मत लीजिए। इनके बुरे प्रभाव से दिमाग और शरीर के अनेक अंग खराब हो जाते हैं। भूलने की समस्या पैदा हो जाती है। सोने के लिए अपने दिमाग को शांत कीजिए। सोचिए बिल्कुल मत, चिंता बिल्कुल मत कीजिए। सब कुछ अपने समय पर ही होता है। चिंता करने से आपका शरीर जो है उसमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, बीपी, हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। किडनी और लीवर की बीमारियां आदि भी बन जाती हैं खुद ब खुद। कुछ समय प्रकृति की सानिध्य में भी ज़रूर से गुजारिए। किसी पार्क या उपवन में आराम से बैठिए। कुछ सोचिए बिल्कुल मत। लंबी सांस लीजिए और बस फूल, पौधों और तितलियों जैसे छोटे छोटे जीव जंतुओं को ध्यान से देखकर ईश्वर की कारीगरी की तारीफ करते रहिए। उठकर वापस चलने की जल्दी बिल्कुल मत कीजिए। आपकी जो थकान है और आपका सारा तनाव छूमंतर हो जाएगा। कभी कभी अपने बेडरूम या बाथरूम में लगे दर्पण के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारिए, संवारिए। इसलिए नहीं कि आपको किसी पार्टी में जाना है या किसी को दिखाना है, बस अपने लिए, अपने खुद के लिए स्वयं पर ध्यान दीजिए। मन करे तो अपने शीशे के सामने थोड़ा मुस्कुरा लीजिए, हंसिए या फिर गुनगुनाकर डांस भी कर सकते हैं। यदि आपको अपनी आँखों के नीचे काले घेरे नज़र आ रहे हैं ना, तो अपने आप पर तरस बिल्कुल भी मत खाइए। बस थोड़ी सी मलाई अपनी त्वचा पर मलिए और धीरे धीरे मालिश कीजिए। बाद में किसी हल्के से फेस वॉश से मुंह धुल लीजिए। यकीन मानिए आप स्वयं को सुंदर और तरोताज़ा फील करेंगी। किसी दिन ज़रा सा समय मिले तो अपनी यादों का पिटारा, अपनी शादी की एल्बम खोलिए। उन पलों को, उनसे जुड़ी हंसी ठिठोली को याद कीजिए। निश्चित ही आपके चेहरे पे अद्भुत सी मुस्कान आएगी। बुरी यादों को मकड़ी के गंदे जालों की तरह झाड़कर बाहर फेंक दीजिए। यदि मन करे तो अपने लिए भी बाहर से कोई स्नैक्स या कोई जूस आदि लेकर उसका आनंद लीजिए। आप हमेशा ही अपने परिवार, बच्चों, पौत्रों आदि के लिए बारे में सोचती हैं और उन्हीं के लिए कुछ ना कुछ लाती हैं। कभी कभी अपने लिए भी कुछ लीजिए। अगर घर में काम ज़्यादा है तो आप घर के किसी मेंबर की या फिर तो किसी मशीन यानी कि किसी गैजेट की हेल्प ले सकते हैं, जिससे आपका घर का काम आसान हो जाएगा। और अगर ज़रूरत हो तो आप किसी हेल्पर या फिर काम वाली बाई की मदद भी ले सकते हैं। मगर रसोई में खाना बनाना और परोसना अपने हाथ में ही रखिए। बच्चों और आपके पतिदेव को इतने प्यार से दूसरा कोई भोजन नहीं करा सकता जितना कि आप स्वयं करा सकती हैं। अधिक काम से अधिक तनाव होता है और ये अनजाने में लाखों लोगों की जान भी ले सकता है। यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप बीमार हैं तो छुपाइए बिल्कुल मत। इसके लिए सही डॉक्टर, हॉस्पिटल आदि से इलाज लेकर सही उपचार लीजिए। समय से इलाज मिलने पर बीमारी गंभीर रूप धारण नहीं कर पाती है। यह आपके जीवन का प्रश्न है, इसमें लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। समय समय पर अपना बीपी, शुगर चेक करते रहिए, चाहे आप बीमार हो या नहीं। इससे कोई बीमारी होने से पहले पता चल जाता है और परेशानियां गंभीर नहीं हो पाती हैं। यह हमेशा याद रखिए कि आप अपने परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। भले ही कोई आपको यह जताए या ना जताए, आपकी अनुपस्थिति में परिवार बिखर जाएगा, परेशान हो जाएगा। इसलिए अपना पूरा ध्यान रखिए। पूरा ध्यान रखना आपकी ही जिम्मेदारी है। ठीक लगे तो इस बात को अपनी हर उस मित्र, शुभचिंतक, परिजन तक पहुंचाइए। एक शेयर ज़रूर करिए जिसे आप वास्तव में स्वस्थ देखना चाहती हैं, ठीक देखना चाहती हैं। तो दोस्तों यहाँ हम बना रहे हैं वेट लूज़ के लिए और एक बहुत ही हेल्दी और यम्मी चीला।
जिसके लिए आपने शुरू से इसकी रेसिपी देख ही ली होगी। हमने थोड़ा सा घी लिया, उसमें ओट्स को हल्का सा भून लिया और उसके बाद कुछ नहीं, बस ग्राइंडर में ओट्स ले लिए, वही भुने हुए ओट्स लिए और पनीर डाल लिया, थोड़े से टमाटर डाले, हरा धनिया डाला, 2-3 लहसुन की कलियाँ डाली और 1 या 2 हरी मिर्च डाल ली और बस नमक डाल लिया स्वाद के अनुसार और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करने के बाद इस तरह से तवे पे फैला देना है और फैलाने के बाद उस पर थोड़ी सी पनीर, टमाटर, खीरा, जो भी आपके पास सब्जियां अवेलेबल हों वो सारी लगा दीजिए और पलटते समय टूट भी जाए तो कोई चिंता मत करिए क्योंकि खाना ये आपने ही है। तो बस इसको एंजॉय करिए, काफ़ी जल्दी आपका वेट लूज़ होगा इस रेसिपी से। और ये देख सकते हो आप, यहाँ पे गणपति जी का विसर्जन हो रहा था और हमारे दरवाजे से ही कितनी सारी भीड़, लोग नाचते गाते जा रहे थे, तो हमने एक छोटी सी रिकॉर्डिंग करी। उसका देख सकते हो आप, यहाँ पे खीर बन रही है गाइस। ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि हम अपनी वेट लूज़ की जर्नी में सब कुछ खाते हैं, कभी भी अपना मन नहीं मारते हैं, हर एक चीज़ खाते हैं। वो बात अलग है कि हम अपना वेट लूज़ करने के लिए मेहनत काफ़ी करते हैं, जैसे कि हम एक्सरसाइज कभी भी नहीं छोड़ते हैं और हम ये भी चाहते हैं कि आप भी एक्सरसाइज करें। 20 से 25 मिनट की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है महिलाओं के लिए। तो आज हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले बता देते हैं गाइस कि हम खाना, दोपहर का खाना बनाने के बाद और आज शाम का शो देखने गए थे, तो मूवी काफ़ी अच्छी है जवान। हेलो माय डे टू फैमिली, हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम संध्या एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब के चैनल सानिका ब्लॉग्स में। और यहाँ होती है बात बॉडी फिटनेस, एक्सरसाइज, होम डेकोर और हेल्दी फूड्स के बारे में। तो अगर आप इन सारे टॉपिक्स पर इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और बगल में जो बेल आइकन है इसको कर सकते हैं ऑन पे प्रेस, जिससे कि मेरे आने वाले न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। दोस्तों हम अभी भी आए हैं मूवी देखकर, जवान मूवी देखकर आए हैं। बहुत अच्छी मूवी है गाइस, बहुत मस्त। उसमें वुमेंस का बहुत ज़्यादा काम दिखाया गया, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें वुमेंस का काम दिखाया गया, फाइटिंग करते हुए, गन चलाते हुए, मज़ा आ गया गाइस। और बच्चों ने भी बहुत एंजॉय किया, काफ़ी मस्त मूवी है, देखकर अच्छा लगा। शाहरुख का डबल रोल दिखाया गया है, दीपिका दिखाई गई है और संजय दत्त भी है। तो काफ़ी जो है मूवी जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अभी जो है टाइम हो चुका है, 9 बज चुके हैं और हम लोग जस्ट अभी थोड़ी देर पहले आए हैं। 6 से 9 का हम लोगों ने शो देखा है और आप सोच रहे हैं कि क्या खाने पीने में क्या बनाए, क्योंकि खाना पीना कुछ बनाकर नहीं गए थे। हाँ, बस आलू बॉईल करके रखे गए थे। बच्चे बोल रहे हैं कि आलू के पराठे बना लो, माँ पति जी बोल रहे हैं आलू का चोखा, मतलब आलू की फ्राई की हुई सब्जी बना लो और रोटियाँ बना लो। तो अलग अलग फरमाइश से आ रही हैं, बट हाँ चुके हैं 9 बज चुका है। तो चलिए फटाफट से खाना बनाते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो दोस्तों बस हमने यहाँ पे डिसाइड किया कि हम आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं, पूड़ियाँ बना लेते हैं और रोटी भी बना लेंगे थोड़ी सी। तो जिसको जो खाना होगा खाएंगे। थोड़ी सी इसी सब्ज़ी को फ्राई करके साइड कर देंगे और थोड़ा सा पानी डालकर रसीली सब्ज़ी भी हो जाएगी। मतलब कि ये है कि फटाफट से हमें खाना बनाना था जस्ट आधे घंटे के अंदर, क्योंकि बच्चे जो है ना थक गए थे और सो जाते, इसलिए बहुत जल्दी से हमने यहाँ पे खाना बनाया। तो हम बात कर रहे थे कि एक्सरसाइज की आदत हम कैसे अपने अंदर लाएं। दोस्तों अक्सर जब आप आकार में आने के लिए एक नई व्यायाम की दिनचर्या शुरू करते हैं तो आपके इरादे जो है ना वो अक्सर ही आपके कार्यों से मेल नहीं खाते। आपको एहसास होने लगता है कि कुछ हासिल करने के लिए इरादा रखना और वास्तव में इस इरादे को पूरा करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और ये सब आपके लिए नहीं बना। बट नहीं दोस्तों, आप जो चाहें लाइफ में वो कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, एक लक्ष्य निर्धारित करिए, अपने आप को एक संदेश भेजिए कि मैं व्यायाम करना चाहती हूँ और मैं अपना शरीर फिट बनाना चाहती हूँ। मैं अपने फ़ोन पर सुबह 5 बजे का अलार्म लगाऊंगी और मुझे सुबह उठ के सब कुछ वो करना है जो मैं करना चाहती हूँ। खुद को इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और सबसे बड़ा नियम 21-90 का नियम, 21-90 के नियम का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपनी लाइफ में व्यायाम को अपनी आदत बनाना चाहते हैं। कैसे होता है ये नियम? और ये नियम कहता है कि एक आदत बनाने में एक किसी भी चीज़ की आदत बनाने में आपको 21 दिन लगते हैं, जीवन शैली बनाने में 90 दिन लगते हैं। आप लगातार 21 दिनों तक एक भी दिन ना छोड़ें। इन 3 हफ्तों में व्यायाम आपकी आदत बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है आपको। और एक बार जब आप इसे करने में सक्षम हो जाएंगे तो आप इसे अगले 90 दिन तक करते ही रहेंगे। दोस्तों एक बार ये 21-90 का नियम का प्रयोग ज़रूर करके देखें और साथ ही साथ एक दिन आराम दिवस ज़रूर मनाएं। एक दिन को अपने आराम दिवस के रूप में ज़रूर मनाएं, क्योंकि आपकी मांसपेशियों के लिए की रिकवरी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो एक बार ये टेक्निक को ट्राई ज़रूर करके देखें दोस्तों। करने के लिए बेसन से, फेस वॉश करने के लिए बेसन से, जैसे कि हमारा जो रूटीन है हम हमेशा ही फेस वॉश करके ही सोते हैं बेसन के साथ। तो ये फटाफट से बेसन ले लेते हैं थोड़ा सा और अच्छे से फेस वॉश कर लेते हैं।